हम फेस से जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, मतलब सतोगुणी है कि रजोगुणी है या फिर तमोगुणी है। इस तरीके से हम फेस से जान सकते हैं। तो फेस का जो हमारा ये माथे वाला भाग है, इस भाग को हम कहते हैं सतोगुणी। और जो हमारी आंखों से लेके हमारे नाक तक का यहाँ तक का जो भाग है, ये हमारा कहलाता है रजोगुणी। और उसके बाद का जो हमारा ये होठों से लेकर के ये हमारे यहाँ चिन तक का जो भाग है, यहाँ तक का, ये भाग हमारा कहलाता है तमोगुणी। तो अब किसी किसी का ऐसा होता है कि किसी का ये भाग जो है माथे का, वो बहुत उन्नत होता है, तो उसमें सतोगुणी वाली प्रवृत्ति ज्यादा होगी। या फिर किसी किसी का यहाँ तक का पोर्शन बहुत अच्छा होता है, उभरा हुआ सुडौल होता है। जैसे कि नासिका की बात करें तो नासिका बहुत सुंदर होगी, सुडौल होगी, अच्छे से बनी होगी। किसी किसी के होठ बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही पुष्ट होठ होते हैं, जैसे कि उभरे हुए होते हैं, उभार लिए होते हैं। तो यानी कि उसका जो ये है, ये होठों वाला जो इसको कहेंगे, ये चीज जो होगी उसकी तमोगुणी वाली चीजें उसकी ज्यादा एक्टिव होंगी। तो अब बात करते हैं जिनका माथे से लेकर के नाक तक का यहाँ तक का भाग उभरा हो, उन्नत हो, अच्छा बना हो, स्पष्ट हो, बहुत सुंदर हो देखने में, तो उनका स्वभाव कैसा होता है। ऐसे व्यक्तियों में दो क्वालिटी होती है, दो रजोगुणी भी होते हैं और सतोगुणी भी होते हैं, क्योंकि यहाँ तक का भाग सतोगुणी है और यहाँ का भाग हमारा रजोगुणी होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना करके एक सफलता के शिखर पे पहुंचते ही पहुंचते हैं। दूसरी क्वालिटी उनमें ऐसी होती है कि उनके अंदर बहुत साहस होता है, किसी भी काम को कर जाने के लिए एक ललक होती है, एक इच्छा होती है कि वो उस चीज को प्राप्त करते ही करते हैं। इनको उनकी लाइफ में हर चीज का सुख मिलता है, बस इनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो अब हम बात करते हैं हमारी आंख से लेकर के होठों तक का भाग, यानी रजोगुणी वाला, क्योंकि ये सतोगुणी है, ये रजोगुणी, और ये जो होठों के नीचे का जो स्थान है वो होता है तमोगुणी। तो जिनका ये पूरा स्पष्ट हो, सुंदर हो, जितना ज्यादा उभार लिए हो, तो ये लोग कैसे होते हैं, तो ये लोग थोड़े से मंद बुद्धि टाइप होते हैं, ये लोग थोड़े से हिंसक होते हैं, मतलब कि जल्दी क्रोध में आ जाने वाले, कुछ भी बोल देना, कहीं पर भी बोल देना, मुंह फट होना, इस तरीके की इनके अंदर क्वालिटी होती है। तो होठों पे ज्यादा उभार होता है, वो उनमें तमोगुण के ज्यादा गुण पाए जाते हैं। तो उनमें थोड़ा वासना युक्त वो व्यक्ति होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उनमें वासना काम भाव बहुत अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने उन्नति के शिखर पे तो पहुंचते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रोधी झगड़ालू स्वभाव के वो अवश्य होते हैं। अब अगर किसी का ये माथे का भाग उभार लिए हो और होठों का भाग उभार लिए हो, यानी कि ये सतोगुणी वाला भाग और ये तमोगुणी वाला भाग अगर ये उभार लिए हुए